हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 2 से टेस्ट सीरीज 2 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भूपेंद्र नाथ मित्र, ऑप्शन बी में दिया गया सतीश रंजन दास, ऑप्शन सी में दिया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है निर्वासित करके बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है किस वर्ष बनाए गए थे? तो 1886 में भी बनाए गए थे, 1893 में भी बनाए गए थे, 1906 में भी बनाए गए थे। ठीक है, 1886 ईस्वी में जो है कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, 1893 में लाहौर में हुआ था और 1906 में जो है कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासित की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? तो जो दोस्तों किस वर्ष भेज दिया गया था? तो 1924-25 ईस्वी में भेज दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट अबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों, माउंट अबू जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला यानी अरावली पर्वत जो है भारत के प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो दोस्तों, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है किन को जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो भादला में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और भादला जो है किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान राज्य में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों, टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, टिहरी बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 और 2 निम्न में क्या है? तो स्थान 1 और 2 का बताना है कि क्या दर्शा रहा है। तो इसमें दोस्तों 1 में बता रहा है लौरिया नंदनगढ़ और 2 में बताया गया है केसरिया स्तूप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लौरिया नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनपद संग्रह कराया है? तो किस देश ने जो है हाल ही में
एक नए संविधान पर जनपद संग्रह कराया है? तो दोस्तों उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा शहर है? तो दोस्तों यह जो है नई दिल्ली है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ईरान देश। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई 2023 को PM नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर जो है किस देश की यात्रा के दौरान जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस देश। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है किस देश ने की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जो है आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम अफीम युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1839 से 42 के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, और द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? तो 1856 से 60 के बीच हुआ था। और यह भी दोस्तों ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है? तो किस काल को जो है चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई? तो 1680 में हुई। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया है? तो किसके निर्देशन में जो है महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया अबुल फजल तानसेन टोडरमल। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से जो है फैजी जो के निर्देशन से जो है महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया है। तो इसका फैजी आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था में निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया गया है? तो किस भू राजस्व प्रणाली में किया गया है? तो रैयतवाड़ी प्रणाली में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली जो है यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो दोस्तों मुनरो और रीड ने मुनरो एवं रीड ने लागू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद यानी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शिवाजी के मंत्रियों के समूह को जो है अष्टप्रधान यानी शिवाजी के 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहते हैं। ठीक है, और विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? तो दोस्तों बारी दोआब जो है ब्यास और रावी का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदावरी डेल्टा जो है किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ओडिशा में जो है कौन सी डेल्टा पड़ता है? तो महानदी डेल्टा ओडिशा में स्थित है, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमाउंगाडुंग हेमनद से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो नाम से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, और भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी सर्वप्रथम जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनाईमुड़ी दोस्तों, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी है। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकारी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो किन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है, अनुल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन पद है? तो सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है सबसे उच्च क्रम का पद है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है M.A. अयंगर है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों जीवी मावलंकर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार कीमतों को नियंत्रित करने का असमर्थ रहता है? तो किस प्रकार के बाजार कीमतों को नियंत्रित करने का असमर्थ रहता है? तो पूर्ण स्पर्धा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आता है दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र आता है।
तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है। जैसे यातायात हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, ये सभी दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति जो है मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों औद्योगिक नीति को किस प्रकार का संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों औद्योगिक नीति को जो है आर्थिक संविधान कहा जाता है, ठीक है। आर्थिक संविधान ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आर्थिक संविधान कहा जाता है, आर्थिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा तथ्य जो है सुनामी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना। तो दोस्तों यही जो है सुनामी से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना, इसके होने वाले मूल कारण भूकंप, ये सभी दोस्तों क्या है सुनामी से संबंधित है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए जो है सुनामी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों 1931 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। जिसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1931 में कहाँ यह जो है अधिवेशन हुआ था? तो कराची में हुआ था, ठीक है। कराची में यह अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो कुल लंबाई क्या है? तो 7517 किलोमीटर है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला देश दोस्तों रूस है, ठीक है। दूसरा देश कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा देश जो है कनाडा है, दूसरा देश कनाडा है। तीसरा देश चीन है, ठीक है, तीसरा नंबर चीन है। चौथा पर दोस्तों कौन सा है? तो चौथा नंबर पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील है, ठीक है। चौथा नंबर पर ब्राज़ील हो गया। पाँचवा नंबर पर हो जाएगा, चौथा नंबर पर अमेरिका है, ठीक है। चौथा नंबर पर अमेरिका है, ठीक है। चौथा नंबर पर अमेरिका है, पाँचवा पर ब्राज़ील है, ठीक है। पाँचवा नंबर पर ब्राज़ील है, छठा पर ऑस्ट्रेलिया हो गया और सातवां पर भारत हो जाएगा, यानी सातवां नंबर भारत है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां नंबर पर भारत हो जाएगा, पहला नंबर पर रूस हो जाएगा और छठा नंबर पूछ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी कब लगा था? तो दोस्तों 1968 में लगा था, ठीक है। सबसे पहली बार 1968 में जो है राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था और उसमें मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान था, भोला पासवान था, ठीक है। भोला पासवान था उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोस्तों नित्यानंद कानूनगो था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो सुखेत मॉडल जो है किस विषय से संबंधित है? तो प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला है? तो दोस्तों डॉक्टर विधान चंद्र राय को जो है भारत रत्न सम्मान कब मिला है? 1961 ईस्वी को मिला है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म जो है 1882 में बांकीपुर, 1882 में बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। पटना में हुआ था, ठीक है। और यह जो है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा घराना यानी घराने हैं? तो दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य से जो है कौन से घराना आते हैं, यानी कौन कौन से घराना आते हैं? तो लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना सभी आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था?
तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है एक जो है क्या है, शहनाई वादक है। ठीक है, शहनाई वादक है और इसे 2001 में जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो कौन सा ऊतक जो मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम ऊतक। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो कौन सा तंत्र जो है तरल पदार्थों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? संवहनी संबंधी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को जो है नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड जो है एक प्राकृतिक स्रोत जो होता है टमाटर में होता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खट्टे दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल यानी मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल इसका हो जाएगा। ठीक है, तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो दोस्तों मांसपेशी और अस्थि को जो है कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। ठीक है, तो टेंडन जोड़ता है और कांड्रा भी इसका हो जाएगा। टेंडन को कांड्रा भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लिंगामेंट की बात करें दोस्तों, तो लिंगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिंगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो संयोजी ऊतक से बनी है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन अधिचर्म कोशिका। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका जो है अधिचर्म कोशिका से मिलकर बनी है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयोजी ऊतक जो है रक्त में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं ओर से स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो गैर धातु कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर जो है गैर धातु कौन सी होती है? एकमात्र हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डियों में जो है कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रिया अधिकतम ऊष्माक्षेपी होती है? तो कौन सी क्रिया जो है अधिकतम ऊष्माक्षेपी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना जो है अधिकतम ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं? तो किस किस का जो है एसआई यूनिट जो है समान है? तो संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, बल का होता है न्यूटन, बल का न्यूटन होता है। ऑप्शन बी में दिया गया बल का और भार का, तो बल का भी न्यूटन होता है, भार का भी न्यूटन होता है। तो एक तो ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कार्य का क्या होता है? जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। तो ये भी सही हो गया, यानी बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांत का टूटना शुरू हो जाता है? तो दोस्तों मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो दोस्तों बादलों के गर्जन के दौरान जो है किस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधे हैं? तो कौन सी जो है द्विबीजपत्री पौधे हैं? तो शकरकंद का बेल। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। तो दोस्तों मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण कौन सा है? तो म्यूकर है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया
जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कोलेरा रोग किसके द्वारा होता है? तो कोलेरा रोग जो है किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो एक्स-रे, इंफ्रारेड, ये सभी दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन एनोड रे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो जीवाणु जो प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें जो किस रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो कौन से जो है पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो चमगादड़, उल्लू, कांटा, चूहा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो पदार्थ की जो है 5 अवस्था है। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ठीक है, प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा ये जो दोस्तों 5वां नंबर है। ठीक है, सॉरी 4था नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4था नंबर हो गया प्लाज्मा। और 5वां नंबर हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है? तो दोस्तों ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से जो है वर्ग के समानुपाती होता है। यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होता है, यानी वर्ग के समानुपाती होता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है वर्ग नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका ई सही आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें बहुत यानी सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है? तो इसमें दिया गया है दोस्तों खजूर, अमरूद, मूंगफली। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार अमरूद में सबसे अधिक जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ऐसे दोस्तों आंवला में जो है सबसे अधिक एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो कौन सा पदार्थ जो पानी में अघुलनशील है? तो दूध, चीनी, नमक, ये सभी दोस्तों पानी में घुलनशील है। तो इसमें दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन अंगों में पूर्ण जनन की शक्ति होती है? तो किन अंगों में जो है पूर्ण जनन की शक्ति होती है? तो अकृत में। ठीक है, अकृत यानी लीवर में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी के वाहक का नाम क्या होगा? तो ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी जो है डेंगू बीमारी को कहते हैं डेंगू। ठीक है, और यह जो है डेंगू बीमारी एडिज मच्छर के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा वर्णक जो है हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलानिन वर्णक। ठीक है, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है उस प्रकार का पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत
और विघटनशील पदार्थ से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कौन सा प्रकार का पोषण है? तो दोस्तों यह जो है मृत जीव पोषण होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।